ऐसे चोर नेताओं से बचना है, चाहे वो बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो या अन्य किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी का हो। जो भी आपको खरीदना चाहे, जो आपको नशेड़ी बनाकर वोट लेना चाहे, उसको वोट मत दो। मैं ये कहता हूँ, ईडी का तोता हो चाहे चीडी का तोता हो, मैं समझता हूँ तोते का काम उड़ने का है, वो उड़ता रहे तो ठीक है। चोर नेता है, उनको जनता को खुद ही समझना चाहिए, चोर है उनको बाहर खदेड़ना चाहिए। तो जो नेता आपको दारू पिलाए उसको वोट तो कदापि ना दो। हरियाणा में नशा माफिया गैंग है और वो नशा माफिया गैंग हमारे प्राणों की प्यासी बनी हुई है, क्योंकि हमने स्मैक, हेरोइन और चिट्टा आदि कई प्रकार की जो ये नशाखोरी, इसका विरोध करते हुए समाज जागरूकता का काम कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि जब संविधान के लिए अगर हम बात करें तो केवल संविधान ही नहीं बल्कि किसी भी कार्य को आप करेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, जागरूकता। समाज में संविधान के अंदर मर्डर के खिलाफ काफ़ी मजबूत धाराएं हैं, लेकिन जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं होने के कारण देखो ये बुराइयां रुकी नहीं है। जागरूकता जब बढ़ेगी तब मैं समझता हूँ लोग संविधान को धारण करेंगे और संविधान के अनुरूप जीवन जिएंगे तो खुशहाली होगी। और मैं समझता हूँ कि अपराध घटेंगे और सामाजिक समरसता पर बल कहीं ना कहीं पड़ेगा और समाज आपस में मिल करके रहेगा। और समाज के अंदर जो अंधविश्वास और तमाम प्रकार की कुरीतियों का जो कुचक्र चला हुआ है उसका पहिया भी थमेगा। देखिए, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समाज का जागरूक एक प्रहरी हूँ, तो इसलिए मैं समाज उत्थान पर कार्य करने वाला और समाज को बुराइयों से बचाने के लिए काम करने वाला एक ऋषि मुनियों का, साधु संतों का सैनिक हूँ, भगवान गोरक्षनाथ जी और जो आदि शंकराचार्य के साथ साथ में जो ऋषि मुनियों की जो परंपरा चली आई है, हम उन सब ऋषि मुनियों के अग्रदूत हैं। और इस चक्कर में मैं समझता हूँ कि हम सबको राजनीतिक नहीं बल्कि समाज जागृति के लिए ज़्यादा गौर करना चाहिए। और जो चोर नेता हैं उनको जनता को खुद ही समझना चाहिए, चोर हैं उनको बाहर खदेड़ना चाहिए। और जो नेतृत्व अच्छा है उस नेतृत्व को समाज को स्वीकार करना चाहिए, नशे आदि से बच करके। क्योंकि जो नेता आपको दारू पिलाकर वोट ले रहे हैं वो आपके जीवन को मैं समझता हूँ कि उपयोगी नहीं बनाएंगे। आपका विकास कहाँ करेंगे जब आप लोगों की बुद्धि का ही विकास नहीं होने दे रहे, आपको दारू पिला करके नशेड़ी बना रहे हैं। तो जो नेता आपको दारू पिलाए उसको वोट तो कदापि ना दें। जो काम भजन कीर्तन करना होता है, आराम करना होता है, आप कठिन नगर पर चल रहे हैं, नशा के खिलाफ। देखिए, ये एक संकीर्ण मानसिकता है कि जोगियों का, योगियों का काम केवल भजन करना है। भजन करने के लिए हमारा मठ है, हम उसमें करेंगे ना। तो मैं समझता हूँ कि समाज में अगर रहोगे तो समाज की जिम्मेदारियों को उठाओ। कोई भी व्यक्ति हो जो समाज में रहता है, भोजन करता है, तो भोजन के लिए जिस अन्न की ज़रूरत है वो समाज से आता है। जो व्यक्ति अन्न खाता है उस हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो सर्वप्रथम समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। तो हम सब समाज जागरूकता में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और समाज के बिना किसी के पास कुछ नहीं है, इसलिए समाज सर्वप्रथम। पेन के साथ साथ आपने शिक्षा की भी स्पेशल एक मैसेज वहाँ छोड़ा आपने साथ। हाँ, मैंने कहा ना कि कलम उठाइए चिलम नहीं, यानी समाज को आज नशाखोरी ने अपनी चपेट में ले लिया और बड़े पैमाने पर समाज तबाह हो रहा है। तो उस समाज को तबाही से बचाना है तो संविधान, जिस बहुत बड़े महाग्रंथ को आप देखते हैं संविधान के रूप में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमारे को ये संविधान दिया है। तो उस संविधान पर चलने का और उस संविधान को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का और उसके लिए समाज को जागरूक करने का अगर कोई सहारा देता है तो कलम दे सकता है, चिलम नहीं। नशेड़ी मत बनो, कलम धारण करके शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। आजू बाजू सुरक्षाकर्मी चल रहे हैं योगी जी के साथ, किससे खौफ है? देखिए, मेरे को किसी से खौफ नहीं है। हरियाणा में नशा माफिया गैंग है और वो नशा माफिया गैंग हमारे प्राणों की प्यासी बनी हुई है, क्योंकि हमने स्मैक, हेरोइन और चिट्टा आदि कई प्रकार की जो ये नशाखोरी, इसका विरोध करते हुए समाज जागरूकता का काम कर रहे हैं। पुलिस जो काम कर रही है वो राम का काम कर रही है। जिस प्रकार जंगल में ऋषि मुनियों को जब दुष्ट राक्षसी तत्व मार रहे थे तो वहाँ पर राम और लक्ष्मण जी ने जाकर के उनकी रक्षा का बीड़ा उठाया। आज हम साधु संत ऋषि मुनि काम कर रहे हैं तो पुलिस राम का काम कर के हमारी सुरक्षा का बीड़ा उठा रही है। तो इसमें क्या गलत है? और किसी से हमें डर नहीं बल्कि हमसे डर है नशा माफिया गैंग को, हमारी कलम से डर है नशा माफिया गैंग को, हमारी जागरूकता से, हमारे संविधान से डर है नशा माफिया गैंग को। और अंधविश्वासी, पाखंडी, ढोंगी, पुच्छा वाले तांत्रिकों और श्याणे और सेवड़ों को हमसे डर है, हमें किसी से डर नहीं। योगी जी, क्या कोई धमकी मिली है? बहुत सारी धमकियां मिलती रहती हैं और पिछली कई बार मेरे ऊपर हमले भी हो चुके हैं, तो किसी हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं समझता हूं कि हम संविधान के दीवाने हैं, हम शास्त्रों के दीवाने हैं और हम ऋषि मुनियों के परवाने हैं
और हम वेद शास्त्रों की गाथा गाने वाले लोग हैं। हम सब क्रांतिवीर हैं, हम सब क्रांति का पौधा बोने वाले लोग हैं। धमकियों की परवाह करने वाले लोग कदाचित योगी नहीं। जी, आप मंच पर बोल रहे थे, बीजेपी के खिलाफ भी बोल रहे थे। आपको पता है ना कि जब भी कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो खिलाफों के पीछे हो जाते हैं। ये आप मीडिया वाले शायद, मैं समझता हूँ कि सुबह सुबह जब निकलते हो तो कोई अलग जड़ी बूटी खा के निकलते हो। मेरी बात को गौर से सुनिए। मैंने किसी बीजेपी का या किसी भी एक पार्टी का कोई विरोध नहीं। मैंने ये कहा, किसी भी पार्टी का कोई नेता आए, आपको बेवकूफ़ बनाए, आपके वोट खरीदना चाहे, ऐसे चोर नेताओं से बचना है। चाहे वो बीजेपी का हो, जेजेपी का हो, कांग्रेस का हो, इनेलो का हो या अन्य किसी भी छोटी या बड़ी पार्टी का हो, जो भी आपको खरीदना चाहे, जो आपको नशेड़ी बनाकर वोट लेना चाहे, उसको वोट मत दो। ईडी का तोता उनके पास है, आश्रम की ईडी उनको घुमा देंगे तोते को। मैं ये कहता हूँ, ईडी का तोता हो चाहे चीडी का तोता हो, मैं समझता हूँ तोते का काम उड़ने का है, वो उड़ता रहे तो ठीक है।